मैंने जीपीएस ढूंढा है, वो भी मेरे घर में मिला है। जाओ और अंजाम दो और चकमा देने की कार्रवाई भी शुरू करो। मैं भी आपसे वही चाहती हूँ जो जीन चाहती थी। यानी आपको ईरानी इदारों में काम करने वाली वो लिस्ट चाहिए जिसे मिस मेरिट ने मुझसे मांगा था। रहमानी साहब एम्बेसी में आ जाएंगे तो उनके वीजा का काम आसानी से हल हो जाएगा। यानी आप चाहती हैं कि मैं उन 4 लोगों को उन ओहदों पर नौकरी दूं जहां आप चाहती हैं। रहमानी साहब, आप ऐसे बात करें जैसे मैं उनको प्रेसिडेंट बनवाना चाहती हूँ। बस उनको नौकरी पे रखवा दें। क्या आप ये चाहते हैं कि आने वाली हुकूमत में अदालत के चक्कर काटें या इंग्लैंड के साहिल पर रहें? आखिरकार उसकी बाइक चल पड़ी। कहाँ जा रहा है? जरूर अपने ऑफिस जाता होगा। सलाम जनाब। सलाम। जाओ, राब्ते में रहूंगा। एक तिजारती कॉम्प्लेक्स है, उस पर लिखा है मल्टी लेवल पार्किंग। मोहसिन ने बताया था कि वो मल्टी लेवल पार्किंग में गायब हो गया। कोई नई खबर? मेरे पास शोबा बू शहर के जुनूबी पार्स इलाके में गैस के बहुत बड़े प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है। ये बू शहर इलाके का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसी तरह मेरे पास टॉप सीक्रेट रिपोर्ट है जिसमें ईरानी एटमी रिएक्टर और उसकी तवानाइयों के बारे में तफसीली रिपोर्ट दर्ज है। जनाब, ये एक्सचेंज ऑफिस के कैमरों की तस्वीरें हैं। 2 कैमरा मेन गेट पर है रसूल, और एक कैमरा दाईं तरफ कोने में है। दूसरी फोटो, और एक इधर है जनाब बाईं तरफ ऊपर। रसूल, अगली तस्वीर। और 2 कैमरे एक्सचेंज ऑफिस में हैं। यहाँ तक कि मैंने वाईफाई नेटवर्क का नाम भी ले लिया है। उसका क्या नाम था रसूल? शीरीन ऑनलाइन नेट से फायदा उठाते हैं, ये ऑफिशियल है। ठीक है दोस्तों, बहुत शुक्रिया, तुम लोगों का काम अच्छा था। शुक्रिया। अब जबकि काशिफी और करीमी के कत्ल का मामला हल हो चुका है, तुम अपनी पूरी तवज्जो आज की कार्रवाई पर मरकूज रखो। कार्रवाई की तमाम मालूमात को दोहराया जाए और कार्रवाई की तफसील तुम ही लोगों को समझाना। बहुत शुक्रिया जी। कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। जी। रसूल, जरा 1 मिनट के लिए वो एक्सचेंज ऑफिस वाली तस्वीर लाना तो। क्या खबर है? कुछ नहीं, अभी तो हिला भी नहीं है। अजीब है। शायद उसके काम की जगह यही है। अगर रात के इस वक्त तक वहीं है तो जरूर उसका ऑफिस ही होगा। क्या शरीफ को बताना नहीं चाहोगी? नहीं, अभी जल्दी है। क्यों जल्दी है? डरती हूँ, पहले इत्मीनान कर लेना चाहिए। सादिया, सादिया, जब भेड़ियों के दरमियान तुम भेड़ बन जाओगी तो वो तुम्हें काट कर खा जाएंगे। तुम्हें डरना नहीं है। खाना क्या लाए हो? मैं अभी आ रहा हूँ आपकी खिदमत में। हाँ, देख लिया। सलाम जनाब। सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है। ठीक है ना? मैं आपकी खिदमत में हूँ। जो भी काम होगा अंजाम दिया जाएगा। आपसे कुछ काम था, वो ये कि मेरे दोस्त की बाइक यहाँ पे 2-3 दिन रहेगी। ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। बहुत मेहरबानी आपकी। और कोई काम तो नहीं? जी नहीं, शुक्रिया। बहुत सलामत रहिए। खुदा हाफिज। आखिरकार चल पड़ा। लाओ दिखाओ मुझे। वो अपने घर की तरफ जा रहा है। हम कामयाब हो गए। उसका ऑफिस पता कर लिया हमने। कल तुम वहां चले जाओ, नजदीक से जाकर जायजा लो। अगर यही जगह है तो हम कामयाब हो गए। अफसोस, कोई हमारी कदर जानने वाला नहीं। उस कमीने जलील शरीफ ने। तुम्हें इन सब बातों से सरोकार नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैं कहती हूँ वही करो तुम। कल वहां जाकर वीडियो कॉल पे बात करना ताकि मुतमईन हो जाऊं मैं। वहां की फिल्म बना लेना, शरीफ को भेजना है। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो साइद।
वो काम जो ये कह रही हैं हमें करना होगा। ठीक है। ठीक है शरीफ को देख लूंगा। नौ 9:40 हो रहे हैं। मीना नेकपुर मूसापुर के घर में दाखिल हुई। ये लोग बिला वजह एतराज करते हैं। जब किसी को एक मर्तबा वीजा मिल गया तो फिर इतने बहाने की क्या जरूरत है? ईरानियों के साथ ऐसा ही होता है। दूसरे मुल्कों के लिए वीजा लेना इतना मुश्किल नहीं होता। लंदन टूरिस्ट वाला मुल्क है। ये परेशान ही करना हुआ ना। मैं तो इनसे परेशान हो गई हूँ। ठीक है, रहने भी दो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। रहमानी साहब को थोड़ी पता है कि एम्बेसी उनको परेशान कर रही है। वो गुस्सा होकर मुझसे बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा तो मैं किसी और से करवा लूंगा, वो कर देगा। अच्छी बात है मीना, मैं जेसन से बात कर लूंगा। अगर पेपर पूरे हुए तो मैं कह दूंगा कि वीजा देने में परेशान ना करें। मैं नहीं चाहती कि वो खुद एम्बेसी जाएं, क्योंकि उन्होंने इसलिए मुझे वकालतनामा दिया है। अगर वो खुद ही जाना चाहते तो मेरी क्या जरूरत थी इसमें? मुझे निकाल देंगे। मैं उनको अब पहचान चुकी हूँ। अगर गए भी होंगे तो मुझे नहीं बताएंगे। मैं मुतमईन हूँ। उनका जाना जरूरी होगा। रहमानी को ना तो एम्बेसी जाने का वक्त है और ना ही उन्हें वहाँ जाना पसंद है। वो कहते हैं वहाँ उन्हें सभी पहचानते हैं। अगर वो कल को एम्बेसी जाने आने भी लगते हैं तो वहाँ लोग बातें बनाने लगेंगे। उनका कहना भी सही है। कैसी बातें करती हो तुम? वीजा के लिए इतने लोग जाया करते हैं, वो भी काम करते हैं ना। उनमें से एक रहमानी भी हैं। क्या पता मुझे। तुम जरा कोशिश करो, शायद उन्हें वीजा मिल जाए। ये रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे। ठीक है, देखता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम करने दो तब ना। मैं स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट के मैगजीन के लिए एक बहुत ही जरूरी आर्टिकल लिख रहा हूँ। मौजू क्या है? एटमी डील के बाद ईरान और यूरोप के ताल्लुकात के बारे में। ओहो, फिर वही एटमी डील। जब से मुझे याद है इस मुल्क में सिर्फ मीटिंग की ही बात हुआ करती थी। मीटिंग से पहले की बातें, मीटिंग से बाद की बातें, मीटिंग की कंडीशन, मीटिंग का नतीजा, डील का होना, डील के बाद की बातें, और अब बातें डील के बाद की हो रही हैं। इसकी दास्तान बहुत लंबी चलने वाली है। सलाम जनाब। सलाम अली रजा, तुम्हारा काम शुक्रिया। बहुत अच्छा था। खुदा। अब घर जाओ, आराम ठीक है। करो। इस काम के लिए लंदन से ऑर्डर लेना पड़ेगा। मेरी बात को लंदन का ऑर्डर ही समझो। इस काम के लिए लंदन के कानून के मुताबिक ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी। लगता है तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। इजाजत लिए बिना पहले के सोर्सेज से फायदा नहीं उठा सकती हो शार्लॉट। खास तौर पर इस यूनिट के कुछ लोगों की गिरफ्तारी के बाद इसे बहुत नुकसान पहुंचा है, इसलिए क्योंकि अब वो तुम्हारे लिए ज्यादा मुफीद भी नहीं हो सकते हैं। इस बात का मुझसे रब्त है, तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये बताओ तुमने सोच क्या रखा है? तुमने सोचा मैं ईरान में डिप्लोमेटिक काउंसलर बनकर आई हूँ, क्या तुम्हारे अंडर में रहूंगी? मेरी जो समझ में आएगा मैं वो करूंगी। तुम मेरे बीच में नहीं आओगे। समझ में आ गई बात? समझे?
आखिर में जाओ भाई, आखिर में। सलाम। सलाम। आखिर में क्यों? ये जगह भर चुकी है, आगे जाकर आखिर में लगाओ। जल्दी से आगे ले जाओ, गाड़ी आ रही है मेरे सामने। लिए जगह बना दे। जल्दी ले जाओ, रुको मत यहाँ। आगे आगे और आगे। जाओ भाई जाओ। अगर इधर जगह खाली नहीं होती तो वो गाड़ी यहाँ कैसे उसमें लगी और है? तुम में फर्क है। कैसा फर्क है जनाब? ये पार्किंग सबके लिए है, मेरे लिए भी, उनके लिए भी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैं कह रहा हूँ यहाँ मना है, तुम जाओ उधर जाकर पार्क करो। मेहरबानी होगी आप जगह दे दें। जाओ मेरे भाई, मेरे लिए परेशानी खड़ी मत करो, आखिर में पार्क करो। क्या हमारा पैसा नकली है? मेरी कमर में दर्द है, इसलिए लिफ्ट के पास मुझे पार्क कर लेने दे। मैं काम खत्म करके तुरंत वापस चला जाऊंगा। आपकी बड़ी मेहरबानी। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, गाड़ी आ रही है, आगे बढ़ो जल्दी। ओहो, जी। मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ मना है, नहीं पार्क कर सकते। क्या मतलब क्या मना है? अरे भाई नहीं पार्क कर सकते यहाँ। जाओ आखिर में जाकर पार्क कर। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कह दो ना तुम्हारे खास प्यारे लोगों के लिए है, ताकि हमें भी सुकून मिल जाए। ठीक है, तुम ऐसे ही सोच लो कि ये खास लोगों के लिए है। आगे जाओ, मेरे लिए परेशानी मत खड़ी करो। कैसी परेशानी मेरे भाई? कमर में दर्द हो रहा है मेरे। लिफ्ट के पास पार्क करके अपना काम करने जाऊंगा और करके वापस चला जाऊंगा। अरे भाई मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम वहाँ जाकर पार्क करो, मैं तुम्हें उठाकर अपने कंधे पर ले आऊंगा। तुम्हें कसम देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, कैमरे देख रहे हैं। परेशानी मत खड़ी करो, जाओ जाओ। हेलो साइद। सादिया, यही जगह है। वाकई में? उसका ऑफिस तो यही है। ऑफिस में जाने का रास्ता मल्टी लेवल पार्किंग से है, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी है। मुतमईन हो? उनका आना जाना यहीं से होता है। गाड़ियाँ भी उनकी यहीं से अंदर आती हैं। अच्छा है। सलाम, कैसे हैं आप लोग? अलैकुम सलाम। काम हो गया सब? आज के लिए हो गया। सलामत रहें, खुदा हाफिज। जनाब हल हो गया। क्या हल हो गया? वो आया, यहाँ का जायजा लिया और चला गया। वो मुतमईन हुआ? बिल्कुल हुआ। मैं बता नहीं सकता उसकी आंखें कितनी पुर उम्मीद थी। मैं देखना चाहता हूँ कि जब उन्हें पता चलेगा यहाँ सिर्फ पार्किंग है तो उनका क्या हाल होगा। चले।
शुक्रिया। हुसैन, फरशीद, जी शुक्रिया। हुसैन, शुक्रिया। सईद, वहाँ पहुँचने के बाद तुम लोग बिल्कुल करीब नहीं जाओगे। उसे अतराफ में फैलकर मोर्चा संभाल लेना। ठीक है। हुसैन, इन सबको कार्रवाई की जगह पर ले जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। चलो दाऊद। ऑफिसर कुतबी, मेरे पास आ जाइए। दाऊद, जी जनाब। जाओ, सबको जहां बताया गया है अलर्ट कर दो और सबको बता देना जब तक मैं ऑर्डर ना करूं कोई कुछ नहीं करेगा। जो हुक्म। जाओ। हामिद, पोजीशन क्या है? जनाब, घर की पोजीशन 480 मीटर जमीन है, 380 मीटर कारपेट एरिया है, चारों तरफ बाउंड्री है, 1.5 फ्लोर पर बना हुआ है। नीचे की मंजिल में कुछ भी नहीं है और 1998 में मकान बना है। मालिक? मालिक मेहरदाद रोगनी है और पैदाइश है 1974 इस्फहान, और ये है उसकी तस्वीर। इसी के इस्तेमाल में है? नहीं जनाब, ये घर 8 साल तक किसी न किसी किराएदार के हाथ में रहा है। उन सब की जानकारी चाहिए? नहीं, सिर्फ आखिरी वाला दिखाओ। आखिरी वाला साइद आमिर, पैदाइश 1990, इलेक्ट्रिक में डिप्लोमा किया है। इसने अपनी फौजी ट्रेनिंग 2008 में पूरी की है। कुछ झगड़ा भी किया है जिसकी इसे सज़ा मिल चुकी है। जूम करो जरा। जी जनाब। ठीक है? हाँ ठीक है। ये वही है ना जिसकी शिनाख्त मोहसिन कुलाही ने की थी? जी जनाब, वही है। दोस्त, मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ गौर से सुनो। हमें नहीं पता कि यहाँ अंदर क्या है, इसलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पूरा इम्कान है कि अंदर कैमरा होगा और सड़क पर देख रहे होंगे और हथियार बंद तो जरूर होंगे। लिहाजा अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करेगा जब तक कार्रवाई का हुक्म न दिया जाए। ओवर। हामिद। जी जनाब। वो जरा लेजर सिस्टम एक्टिव तो करो। मेरे लिए भेज दें। ठीक है, हो गया। ये कैसा इंटरनेट है? सलाम। सलाम। शाम से तुम्हें कॉल लगाए जा रही हूँ लेकिन तुम ऑनलाइन थे ही नहीं। जनाब, दोनों तरफ से सिग्नल आ रहा है। सैटेलाइट से है? नहीं, दोनों तरफ से है। सुनना चाहेंगे आप?
तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। आज तक उसने घर से अपनी बाइक नहीं निकाली, लेकिन आज वो घर से बाहर अपनी बाइक लेकर निकला। वो अपने ऑफिस ही गया। मुझे लगता है कि वो उसके काम की असली जगह है। मुतमईन हो? हाँ, मैं मुतमईन हूँ, लेकिन और ज्यादा इत्मीनान करना होगा। मैं उस पे काम कर रही हूँ। हर मर्तबा किसी और तरह से जाता है। कभी वो ऑफिस मेट्रो से चला जाता है, कभी वो बस पकड़ के चला जाता है। इसीलिए उसके बारे में हम अब तक कुछ पता नहीं लगा सके थे। इस तरह की फालतू बातें मेरे साथ मत करो सादिया। आज की दुनिया की इंफॉर्मेशन ये कहती है कि नेपाल में रहने वाला एक आदमी 7 होता हुआ नेल्सन मंडेला तक पहुंच सकता है। फिर तुम एक बेवकूफ और नालायक लड़की जब से ईरान गई हो, बस मुझसे यही कहे जा रही हो कि मैं काम कर रही हूँ। यही कि एक ईरानी इंटेलिजेंस वाले के घर में दाखिल हो सकी, वही बहुत बड़ी बात है। तुम मेरा यकीन करो, बहुत मुश्किल से उसके घर तक पहुंच पाई हूँ। तो नतीजा क्या हुआ इसका? तुम उस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने वाली थी, ना कि उसके माँ के घर जाके चाय पियो और नमाज पढ़ो। मैं और क्या कर सकती हूँ? उसकी बीवी उसके घर में घुसने का मौका ही नहीं देती। अगर ज्यादा आना जाना करूंगी तो कुछ ना कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगी। क्या तुम ये सोचती हो कि इंटेलिजेंस का एक बड़ा ऑफिसर मुल्क की सीक्रेट फाइलें अपने घर ले जाके रखेगा? देखो सादिया, अगर एक हफ्ते के अंदर तुमने इस लड़के के ऑफिस का पता नहीं लगाया तो फिर मुझसे कांटेक्ट मत करना। और सबसे जरूरी, सारा को भूल जाना हमेशा के लिए। मेरे लिए अच्छा बुरे की तरह है। मैं सिर्फ एक्सीलेंट के साथ काम करता हूं, समझे? सिर्फ एक्सीलेंट के साथ। साइद की कार गली में आ गई। हाँ, देख लिया मैंने। मोहम्मद साहब वहाँ देखें, साइद अपने घर जा रहा है। सादिया, सो रही हो? क्या अभी सोने का वक्त है? क्या है? क्या फिर शरीफ ने तुम्हें परेशान किया? पकड़ लूंगा तो उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। दोस्तों, सुन रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ गौर से सुनो। दाऊद और फशीद खामोशी से दीवार कूद कर घर में जाएंगे। सईद, तुम ऑफिसर महमूदी के साथ मुझसे गेट पर मिलोगे। रसूल, तुम भी मेरी जगह पर वैन में आ जाओ और दूसरी लाइन के लोग भी कवर करेंगे। अब कार्रवाई शुरू करते हैं।
दोस्तों, बहुत ख्याल रखना। हम कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। जी जनाब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उस तरफ। सलाम, सब कंट्रोल में है? हाँ, सब ठीक है। सब कंट्रोल में तो है? हाँ, सब कुछ कंट्रोल में है। जनाब, इस तरफ कैमरे नहीं है। ऊपर जाओ। मैं तैयार हूँ। तुम भी एहतियात से ऊपर जाओ। ठीक है। ऑफिसर महमूदी जी। आप यहीं पर रुकें। जब हम अंदर जाएंगे तो आप पीछे पीछे आना। ठीक है। तैयार हो सईद? चलो। चलो। तुम तैयार हो सईद? देखा उसे? किसको? मुझे लगता है खिड़की के पीछे है। मोहम्मद भाई, मुझे लगता है कोई खिड़की के पीछे है। ऐसा लगता है उसे शक हो गया है। घर के सहन को कंट्रोल में करें। शुरू करो। साहिद, साहिद, कहाँ हो तुम? साहिद, क्या हो रहा है? कमरे में जाओ। उन्होंने हमला कर दिया। कमरे में जाओ। ठीक है, ठीक है। दाऊद, शुरू करो। दाऊद।
पर जाओ। जी। फेंक दो रिवॉल्वर। फेंको रिवॉल्वर। फेंको। फेंक दो। सईद, तुम ठीक हो? हाँ जनाब, गोली जैकेट पे लगी है। मुतमईन हो? इसकी मदद करो, उठाकर ले जाओ। जी जनाब। उठो सईद, चलो। रसूल, जल्दी से एम्बुलेंस को लोकेशन पर भेजो। ले जाओ उसे। सीढ़ी है, संभल के। रुक जाओ, यहाँ भी सीढ़ी है। ले जाओ। आ जाइए। सलाम। सलाम। सलाम, सब ठीक जी, है? सब ठीक है। इसका बहुत ख्याल रखना। हो सकता है ये कोई भी कदम उठा ले। देखो, ये जरूरी नहीं है कि हर वाकये के सबूत के लिए तस्वीर होना जरूरी है। मौजू ये है कि इस खातून को जिंदा रहना है और सही और सालिम भी रहना है। क्लियर है? जी, समझ गई मैं। कोठरी के बाहर एक की ड्यूटी लगी हुई है। अगर कोई भी गैर मामूल की हरकत दिखाई दी तो उसे अंदर भेज दें। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, ये खातून जिंदा रहनी चाहिए और सही और सालिम। जी जनाब। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नहीं, बुरा नहीं था। बुरा नहीं है जनाब? अच्छा है।
अभी सूरत हाल क्या है? खुदा का शुक्र है कि हमने प्लानिंग के तहत काम किया, चकमा देने की कार्रवाई भी अंजाम पाई, लेकिन अफसोस की बात है कि एक मुलजिम भी जख्मी हो गया। क्यों? जनाब, उसने बराह रास्त हमारी तरफ फायरिंग का इकदाम किया और हमें भी मजबूरन गोली चलानी पड़ी। जिंदा है वो? उसे अस्पताल भेज दिया गया है। और हमारे आदमी, वो सब ठीक हैं? सबने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। उसने सईद की तरफ गोली चला दी थी। बहुत अफसोस ये हुआ। पियोगे? अगर गोली एक बालिश भी ऊपर लगती तो तुम्हारा सर गया था। मुंह बंद करो अपना मजाक रसूल। है, डरो मत। कुछ भी बात करता है। दोस्तों ठीक हो तुम सब? सलामत रहें। सलाम। जाओ अपने सब सामान गोदाम में वापस कर दो और जिसकी ड्यूटी नहीं है वो घर जाकर आराम जी, करे। जी। सईद तुम ठीक हो? हाँ ठीक ही हूँ। रसूल, आज की कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट चाहिए। जी ठीक है। दाऊद, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना, नसीब से बचाइए। जनाब अब क्या करें, यहाँ क्या जितना बात वजूद था करते हैं? सब लाके दे दिया। जनाब नसीब अच्छा था, गोली जैकेट में दोस्तों लगी। जूस रखा हुआ है, अभी मंगाता हूँ। हुसैन भाई 5 जूस के पैकेट ले आइए। रसूल, रिपोर्ट। जी जनाब। देखो मेरा वक्त बर्बाद मत करो। जल्दी करो। अच्छी बात है सईद। चलो उठो, तुम्हें तुम्हें बहुत घर आराम छोड़ की दूं। जरूरत है। हाँ चलो बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, ठीक है, जल्दी ठीक हो जाओ। ये सब उठा लो। ठीक है सईद। फर्शी, खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। आ जाओ। अपना सामान नहीं ले चलोगे? जमा करा दो। क्या ये सब मैं उठाऊं? अब आप फिक्र ना करें, उसका काम हो गया। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। किससे? उसी लड़की अकरम से। अम्मी, उसका असली नाम अकरम नहीं है। नाम कुछ भी हो, नाम मेरे लिए अहमियत नहीं रखता। मैं बस उससे मिलना चाहती हूँ। अभी तो मुनासिब नहीं है, बाद में देखते हैं। हाँ, बाद में सही। क्या कर दिया तुमने? अम्मी से ऐसी उम्मीद नहीं थी, इतनी आसानी से धोखा खा गई। ला इलाहा। ये सब वो तस्वीरें हैं जो उन्होंने आपके घर से ली हैं। इसमें आपके घर की तस्वीर है, आपकी अम्मी की तस्वीर है, आपकी अहलिया की तस्वीर है, ये आपके अहलिया के दफ्तर की तस्वीर है। यकीन नहीं हो रहा है। हाँ, बहुत ही माहिराना काम किया है। इससे साफ पता चलता है कि ट्रेनिंग याफ्ता लोगों का काम है। मोहम्मद साहब, मुझसे कुछ काम था। अली, जब हम मशरिकी इलाके में शरीफ के लिए कार्रवाई कर रहे थे तब किसी ने हमारी ये फोटो ली थी। अभी जानना ये जरूरी है कि ये तस्वीर किसने ली, और दूसरा ये जानना जरूरी है कि ये तस्वीर शरीफ तक कैसे पहुंची और शरीफ के जरिए पहुंची सादिया तक। मेरे ख्याल में जो कुछ भी है वो इसी लैपटॉप, हार्ड ड्राइव या USB में होगा। इन तमाम चीजों को खंगालो और मालूमात निकालो। निकालने के बाद हम जायजा लेंगे कि आगे की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। भरोसा कर सकता हूँ तुम पर? जी जरूर। अभी शुरू करो। ठीक है। शुक्रिया। शुक्रिया। इजाजत दें। अच्छा, तो गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। साइबर सेल वाले इनमें से जो कुछ भी हासिल करते हैं उन सब चीजों का बहुत ही गहराई से जायजा लेना होगा। सारी तस्वीरें, ईमेल्स, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, हर चीज का गहराई से जायजा लेना होगा। वाज़ेह? जी जरूर। ठीक है दोस्तों, अपना काम करो। जी जी। इजाजत दें। जनाब, आप अच्छी तरह जानते हैं अगर हम कार्रवाई शुरू करेंगे तो एहतिमाल है कि बहुत से अहम मोहरों का सामना करना पड़े। मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है कि अगर आपको पता चल जाए तो आप झूम उठेंगे। आपके यहाँ कोई घुसपैठिया है। कह दें डॉलर मुंतकिल करने का इम्कान नहीं है। डॉलर के बदले में ईरान में आप रियाल ले सकते हैं। क्या तुम्हें मोहम्मद के ऑफिस का पता नहीं चाहिए था? मैंने ईरानी इंटेलिजेंस में घुसने की खिड़की खोल दी है। तो फिर? बल्कि खिड़की के बजाय तुम्हारे लिए दरवाजा खोलना चाहता हूँ। डॉलर बिल्कुल नहीं बेचा जाएगा। सबका बहाना ईरान में बैंक का बायकॉट होना चाहिए। कानून है और हुकूमत भी कानून पर चलती तो है। फिर मेरा यहाँ क्या काम है?
एक्सचेंज और सोने की मार्केट में कोई इत्तेफाक रूनुमा होने वाला है। डॉलर खरीदेंगे डॉलर। منو بغل کن عشق من که خاک مادری تویی، کجا برم بدون تو که عشق آخری تویی. تو سرپناه خستگی من باش، من دلم پره. یه وقت آدم از دوست و دشمن زخم میخوره. عشق به خاکت فرقی با مادر نداره. خاک یه آتیشه که خاکستر نداره. چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاکستر بباره. یعنی پروانه و آتیش و بارون. عشق یعنی قواسی تو خاک بیابون، مثل دلگرمی دادن به رفیق توی سرمایه زمستون. شکستن از شکست پنهون نیست، گذشتن از گذشته آسون نیست. جواب تشنگی که بارون نیست. عشق به خاکت فرقی با مادر نداره. خاک یه آتیشه که خاکستر نداره. چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاکستر بباره. یعنی پروانه و آتیش و بارون. عشق یعنی قواسی تو خاک بیابون، مثل دلگرمی دادن به رفیق توی سرمایه زمستون.